चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह ब्रह्मवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ, चरित्र चला गया। और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार वही उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जय सफली हूं पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र, पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। जब मैं राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णव रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णव रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा तो ये मन को क्यों सुधार रहे? निज मन मुकुर सुधार का कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न होए बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए तो कैसे होगा? बोले पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जस। मैं राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूं, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो। किसी ने पूछा क्यों करना चाहे तो क्या फायदा है? आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं है। और किसी से कहो भजन करो, करें तो क्या फायदा? अच्छा बहुत सी चीजें। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, और बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भरने, फिर कहें आप भजन की कहे तो क्या फायदा? बोले आप जब जब भजन की कहे तो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा?
हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते हो, इससे क्या फायदा? सो बोले कह तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों? बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते हो? छोड़ो, फायदे की मत सोचो, तुम तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा? जो दायक फल चार, ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला। देखो जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। ये गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा का गाना और सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। धर्म अर्थ, भगवान के गुण गाने वाला, सुनने वाला, उसके जीवन में अर्थ रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान नारायण है, और जो भगवान के गुण गाएगा, भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं ही सुनी ही समुझ सचेता, हुई ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का अनुराग उसके मन में आ जाएगा। तो भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में, उसके जीवन में। और जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहां मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा। जो भगवान के गुण गाएगा, सुनेगा, और भगवान के चरण उसके मन में आ गए, तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगी। धर्म अर्थ। और जो राम जी के गुण गाकर ऐसे मस्त हो जाए कि उसकी कोई कामना न रहे, प्रेम में भर जाए। विभीषण जी ने यही कहा कि लंका का राज्य पाने की वासना पहले थी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपका प्रेम उमड़ गया था, वो भी इच्छा नहीं रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, पर अब हमारी इच्छा हो गई। तुम निष्काम हो गए तो हम सकाम हो गए। अब हमारे मन में इच्छा है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। तो भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए तो उसकी कौन सी कामना ऐसी होगी जो पूरी ना हो जाए? वह पूर्ण काम हो जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम, और जो भगवान के अनुराग में डूब गया है उसे जगत का राग बांध नहीं सकता। इसलिए मोक्ष तो उसको सहज प्राप्त हो गया। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यह हनुमान चालीसा के दोहे का आशय है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। मुकुर माने दर्पण। वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। अच्छा, जब यह सब जानते हो तो राम जी के गुणों का वर्णन शुरू करो। चारों फल मिलेंगे, करो शुरू। तुलसीदास जी बोले, भगवान का
यश है विमल, और बुद्धि भी कैसी चाहिए? विमल। सो न हो ये बिनु विमल, मति मोहि मति बल अति थोर। करो कृपा, सब कृपा करो मुझे पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो अब किससे कृपा की याचना कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। यह शरीर बुद्धिहीन है, शरीर तो है पर इसमें समझ नहीं है, और इसलिए हनुमान जी का स्मरण करना। अच्छा, बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए हनुमान जी बुद्धि के भंडार है। बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो बुद्धि के भंडार हैं, जो जिस चीज का भंडार हो उससे वही चीज मांगी जाती है। हनुमान जी आप बुद्धिमान हैं, आप बलवान हैं और आप विद्यावान हैं, इसलिए तीनों चीजें हमें दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, है ना। देखो, तलवार चलाना आना चाहिए, पर चलाने के लिए तलवार भी तो चाहिए। तो विद्या का उपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए, पर बुद्धि जिसका उपयोग कर सके ऐसी विद्या भी तो चाहिए। तो बुद्धि और विद्या दोनों, लेकिन बल भी तो चाहिए। बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सके वैसी ताकत भी चाहिए, बल। और यह यूं कहो कि बुद्धि बल के साथ बहुत आवश्यक है। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। बल का प्रयोग बिना अकल के करना ठीक नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों? यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो दो ही जगह जाएंगे, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल में। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, और इतने बड़े से लड़ गए जिसकी बराबरी के हम नहीं थे, लड़ गए और पिट गए तो अस्पताल में, और बिना अकल लगाए लड़ गए और दूसरे को ज्यादा सता दिया, पकड़े गए तो जेल में। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग बल के साथ अवश्य करें। और यही कारण है हनुमान जी जीत गए, राक्षस हार गए। बल तो राक्षसों में भी बहुत है और बल हनुमान जी में भी बहुत है, लेकिन हनुमान जी में बल के साथ बुद्धि है, पर इन राक्षसों में बल तो बहुत था पर बल के साथ बुद्धि नहीं थी। बुद्धि होती तो बल होने के बाद भी क्या यह दुर्दशा होती जो हुई? इसीलिए बल के साथ बुद्धि, और बुद्धि बल दोनों हो पर विद्या हो। विद्या की परिभाषा क्या? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या? जो व्यक्ति के मन को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम है विद्या। विद्या मिल गई, इसकी पहचान विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आ जाए तो समझ लो विद्या जीवन में आ गई है। और बरसं जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए वे विनम्र है। सदा नीचे बैठे मिलते हैं राम जी के चरणों में, हमेशा विद्या है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं, तो इन तीनों को दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार। देखो, कलेश दूर हो जाए। राग द्वेष ये कलेश है। अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, यह 5 क्लेश हैं योग शास्त्र के अनुसार। ये क्लेश मिट जाएं, विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य जब होंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। ये 5 क्लेश मिट जाएं। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश और विकार, काम क्रोध मोह, लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो, कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन पर, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी तो उतना गाती रहती थी। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए वो उतना ही गाना, उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना। गीत चलता रहे यह ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका। तो अटको मत, चलते चलो, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये मोह है, अटक जाना। देखो, गुलाब के फूल के मूल में, उसकी डाली में भौरा रुका ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां गिर गईं। किसी ने भौरे से कहा कि जाओ। भौरा बोला, यही आशा अटक्यो रहो, अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन बेफूल। फिर खिलेंगे गुलाब, हम डाली तो छोड़कर नहीं जाते। ये मोह। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय आया, भौरा फिर भी बाहर नहीं निकला, भ्रमण नहीं निकला, उसी में कैद हो गया। किसी ने कहा तुम तो काठ को चीर कर निकल जाते हो, कमल के कोमल पत्ते को चीर कर निकल जाओ। बोले निकलने की जरूरत क्या है, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर पराग का पान करेंगे। अहो मोह महिमा बलवाना। और तब तक सूर्योदय होने के पूर्व ही एक मतवाला हाथी आया, उस कमल को मूल सहित तोड़ कर ले गया, खा गया। भौरे का जीवन भी समाप्त हो गया। इसी तरह मोही मन यह सोचता है कि अटके रहो, फिर रस लेने के लिए अटके रहो, तब तक काल का मतवाला हाथी आकर जीवन ही नष्ट कर देता है। ये मोह।